Welcome to my channel Chemistry Not Mystery. You can also visit my website chemistrynotmystery.com. This video is also available in English and you can get its link in the description box. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। अगर आप इस कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो तो आप ये माइंड मैप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The maximum number of 4d electrons having spin quantum number s is equal to minus half r and these are the options. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4d में जिनका स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो आपको हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग करना होगी। मतलब पहले हर ऑर्बिटल में आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, देन पेयर अप करोगे। जब आप पेयर अप करोगे तो आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम प्लस हाफ लेते हैं और अगर स्पिन डाउनवर्ड है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम माइनस हाफ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड स्पिन वाले हैं। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका स्पिन डाउनवर्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनका स्पिन माइनस हाफ होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For which one of the following set of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy? And these are the options. Highest energy आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+l वैल्यू। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में और एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो इन सभी ऑप्शंस के लिए हम n+l वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर द फर्स्ट सेट 3 + 2 कितना आ रहा है? 5. 4 + 1 is also equal to 5. 4 + 2 is equal to 6 and 5 + 0 is equal to 5. तो आपको मैक्सिमम n+l वैल्यू मिल रही है 6। इसका मतलब कि ऑप्शन सी will have the highest energy और ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not permissible arrangement for the electron in an atom? And these are the option. तो पहले रिवाइज कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स के रूल्स। अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो आपको l की वैल्यू 0 से n-1 मिलती है। दैट मीन्स l कैन नेवर बी इक्वल टू n। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको मिलती है -l से +l। स्पिन क्वांटम नंबर +½ या -½ हो सकता है। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। n = 5 के लिए l = 3 हो सकता है, m = 0 भी हो सकता है। मीन्स ये ऑप्शन तो परमिसेबल है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। n = 3 के लिए l की वैल्यू 2 हो सकती है। m = -3 ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि l की वैल्यू अगर 2 है तो आपको m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में मिलना चाहिए, पर ये वैल्यू -3 है। मतलब ये जो ऑप्शन है दिस इज नॉट परमिसेबल ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। n = 3 के लिए l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू -2 भी हो सकती है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो परमिसेबल। फोर्थ ऑप्शन n = 4 के लिए l = 0 और m = 0 हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो परमिसेबल। ओनली बी ऑप्शन ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल, मैग्नेटिक एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स स्मॉल n, magnetic quantum number means small m, and azimuthal quantum number means small l. तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइज को रिलेट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है।
सबशेल S है, P है, D है या F है। S सबशेल का शेप स्फेरिकल होता है, P सबशेल डम्बल शेप का होता है। दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल बताता है। फॉर एग्जाम्पल px है या py है या pz है। दैट मीन्स एक्चुअली ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि स्पिन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर हमारे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in an orbital are distinguished by। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हीलियम का एग्जाम्पल। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और n इज इक्वल टू 1 होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी। L की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन S में फिल्ड है और S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू 0 मिलती है। M की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है और L अगर 0 है तो M भी 0 होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी M की वैल्यू 0 होगी। स्पिन क्वांटम नंबर, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है मतलब स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड है मतलब इसका स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम है बट ये स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। मतलब कि अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उन दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज अलग होगा। मतलब अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन्स को तो स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With the increasing principal quantum number, the energy difference between adjacent energy levels in hydrogen atom, and these are the options। अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है तो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती थी, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। ये डिफरेंट लाइंस आपको डिफरेंट रीजन में मिलती थी। लाइमन सीरीज की लाइन आपको यूवी रीजन में मिलती है जबकि बामर विजिबल रीजन में मिलती है और अदर 3 लाइंस आपको आईआर रीजन में मिलती है। लाइमर सीरीज आपको ऑब्टेन होता है जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट लेवल पे आता है, बामर थर्ड से 2, पाशन 4th से 3, ब्रैकेट 5 से 4 और फंड 6 से 5 पर आने पर मिलता है। तो जब आप इन एनर्जी लेवल्स को और इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को कंपेयर करते हो तो आप देखोगे यूवी से आईआर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब आपको फंड की लाइन मिलती है आपको एनर्जी गैप 6 से 5 के बीच में जो एनर्जी गैप है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन मिल रही है, पर ये लाइन आपको आईआर रीजन में मिल रही है, कम एनर्जी के रीजन में मिल रही है। और वहीं लाइमन सीरीज में आपको 2 से 1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग लाइन मिल रही है यूवी रीजन में जो कि हायर एनर्जी लेवल है। इसीलिए जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इसलिए आपको स्पेक्ट्रल लाइंस लोअर एनर्जी लेवल में मिलती हैं ऊपर जाने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The following quantum numbers are possible for how many orbitals? n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to +2। तो यहाँ पर आपको l is equal to 2 मतलब d सबशेल की बात हो रही है। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब आप इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखोगे तो m की वैल्यू डिपेंड करती है
L की वैल्यू पर माइनस से प्लस। तो यहाँ पर आपको पहली वैल्यू मिलेगी -2, देन -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। तो यहाँ पर आपको कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जिनके पास ये 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है? जस्ट 1 ऑर्बिटल जिसके पास ये 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Maximum number of electrons in a subshell of an atom is determined by the following. तो आपको पता है total number of orbitals is equal to 2l plus 1. एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। मतलब अगर इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं तो आप इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4l plus 2 और ये होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, which of the following set of quantum number is not possible and these are the options. तो एक बार फिर से क्वांटम नंबर के रूल्स रिवाइज करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है तो l की वैल्यू 0 से n-1 होगी और m की वैल्यू -l से +l होगी। हर एक ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं। फॉर फर्स्ट, अगर n की वैल्यू 3 है तो l 0 हो सकता है और m 0 हो सकता है। तो पहला सेट तो पॉसिबल है, आपको फाइंड आउट करना है दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड में देखिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो सेकंड ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में। अगर m 4 है तो l 3 हो सकता है और m -2 हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, n की वैल्यू 1 है तो l 0 हो सकता है पर m -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। दैट मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? नॉट पॉसिबल। अब आते हैं फिफ्थ में। n इज इक्वल टू 3 है तो l 2 हो सकता है बट m 3 नहीं हो सकता, क्योंकि m की वैल्यू डिपेंड करती है l पे और ये हो सकती है -l से +l। तो ये वैल्यू भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ n is equal to 6 the correct sequence of filling of electrons will be। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो n is equal to 6 है अगर, तो ns को आप कैसे लिख सकते हो? हम ns को लिख सकते हैं 6s, np को लिख सकते हैं 6p, n-1d को आप लिख सकते हो 5d और n-2f को हम लिख सकते हैं 4f। अब सभी के लिए n plus l वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ फिलिंग निकालना है और जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो हम अफबाउ रूल को फॉलो करते हैं। अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप लोएस्ट एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, फिर हायर एनर्जी लेवल में फिल करते हो। तो आपको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n plus l वैल्यू, तो सभी के लिए n plus l वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर 6s के लिए n की वैल्यू होगी 6, l होगा 0, तो आपको n plus l मिलता है 6। फॉर 6p n होगा 6, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1, तो आपको ये मिलता है 7। 5d n की वैल्यू 5, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये मिलता है अगेन 7। 4f के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और f की वैल्यू है 3, तो ये अगेन आपको मिलता है 7। तो इन सभी में 6 की सबसे लोएस्ट n plus l वैल्यू है, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब आप सबसे पहले 6s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे
अब जब आप अदर 3 में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आप कंपैरिजन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे करोगे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। 6s के बाद आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 4f में, 4f के बाद 5d में और 5d के बाद 6p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब इस ऑप्शन को हम मैचिंग ऑप्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 6s को लिख सकते हैं as ns, 4f can be written as n minus 2f, 5d को आप लिख सकते हो n minus 1d और 6p को आप लिख सकते हो np। तो हमारे पास ये ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का। ऑप्शन बी हमारे इस आंसर से मैच करता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The correct set of 4 quantum numbers of valence electron of rubidium, and these are the options. अगर आपको रुबिडियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता है तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम। तो रुबिडियम आपका कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है आपका 5th पीरियड में। 5th पीरियड फर्स्ट ग्रुप, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 5s1। जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो ये इस तरह से आएगा। अब इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं। n की वैल्यू होगी 5, l फॉर s, l की वैल्यू होती है 0, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, और s की वैल्यू अपवर्ड स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, तो ये आएगी वैल्यू +½ तो आप देखिए हमारा आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा जिससे हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, एंड दीज आर द ऑप्शंस। सो वी हैव द फॉर्मूला √L plus L plus 1 multiplied by h upon 2 pi। इस फॉर्मूले से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर p के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by h upon 2 pi। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा √2 h upon 2 pi। अब देखिए हमारा आंसर किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या? ये किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा √2, तो आपको आंसर मिलेगा h upon √2 pi। ये आंसर हमारा डी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप अब आपसे क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Please subscribe to my channel and press the bell icon to get a notification. You can also join my Telegram channel or follow me on Twitter or Instagram. Thanks for watching. Keep learning. Stay safe.